Hello everyone, once again welcome all of you in Maths online class Mathematics by Manish Singh. This is the second video of ratio and proportion. In my previous video, I have explained you what is a ratio. In this video, I will be solving the exercise 8A from chapter 8, which is the ratio and proportion. From which book? You know which book? Composite Mathematics, Aschan Publications. So let's start today's topic. First is express the ratio in the simplest form. In previous video, I have explained to what is the ratio and also explained how to find the ratio, how to solve the ratio in a simplest form. So once again, I will be explaining and solving the how you can find the ratio in simplest form. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि रेशियो होता क्या है. व्हाट इज अ रेशियो? रेशियो इज जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स आर टू यूनिट्स, कि आप उसको कंपेयर कर सकते हो दो चीजों से या फिर दो जस्ट वो कंपैरिजन है. पहले आप कंपेयर करते थे सबट्रैक्शन और डिवीजन से. इन दिस चैप्टर आपको बताया जाएगा कि आप कैसे रेशियो से कंपेयर कर सकते हो दो चीज़ों के बारे में या फिर दो यूनिट्स के बारे में या दो नंबर्स को बीच में कैसे आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो. सो मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में. अगर किसी का वो लास्ट वीडियो छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप उसको ओपन करिए, उसको देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कैसे आप रेशियो फाइंड कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में या क्या होता है रेशियो. सो फर्स्ट express the ratio in a simplest form. And ratio have two parts, two terms. Ratio, so ratio means just comparison between the two units. Suppose that here written 17 and 23. यहाँ राइट क्या है? 17 and 23. Okay, but one thing is here, अब बीच में एक ऐसा mark है which time mark colon. You know that this is a colon, but this colon here कैसे आप बोलोगे? यहाँ कैसे बोलोगे इस कॉलन को? 17 is to 23. You know very well because 17 how to read 17 is to 23 and 17 is here is the first term and 23 here is the second term. I have explained you what is the called this first term and what is the called the second term. First term is a known antecedent and second term known as a consequent. So this is totally depend, ये पूरे तरीके से डिपेंड है कि कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इसी पे. तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे. सो इफ वी हैव द रेशियो इन दिस फॉर्म, अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि 17 is to 23 एंड द क्वेश्चन इज सेइंग एक्सप्रेस द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. यू नो सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, पता है ना. आप फ्रैक्शन यू हैव आल्सो स्टडी इन दिस क्लास एंड प्रीवियस क्लास आल्सो. आप फ्रैक्शन में सुनोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना, एवरीवन नो. सो आप राइट कैसे करोगी? तो रेशियो है, मैंने आपको बताया था रेशियो मतलब डिवीजन, रेशियो मतलब कंपैरिजन. रेशियो को कैसे राइट कर सकते हैं? आप फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हो, उसको आप डिवीजन के फॉर्म में राइट कर सकते हो, उसको आप इस फॉर्म में ही राइट कर सकते हो. इसी नंबर को हम 4 टाइप से राइट कर सकते हैं. लुक हियर कैसे. 17/23, देन 17 डिवाइड बाय 23, ओके, एंड देन दिस वन 17 is to 23, 17/23, 17 divide by 23 and 17 to 23. All these are same. ये सारे के सारे सेम है. बस समझ में, इन सब की वैल्यू वही होगी, वही आएगी जो इसकी वैल्यू आएगी. आप चाहे इसको ऐसे सॉल्व करो, चाहे ऐसे सॉल्व करो, चाहे ऐसे सॉल्व करो, ये रेशियो फॉर्म में आएगा. इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करोगे, इसको भी. तो ये सब कुछ सेम है. आप इसको चाहे 17/23 कहो, 17 डिवाइड बाय 23 कहो, 17 to 23 कहो. ओके, सो हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द एनी रेशियो? वी कैन इजिली सिंप्लीफाई. फर्स्ट राइट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म as a
न्यूमरेटर and second term as a denominator. Understood? First write in a fraction form. आप क्या करोगे, फर्स्ट उसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करोगे. First you write the fraction form, the ratio, this ratio, and then you can simplify. Look here how. What is the first term here? 17 upon 23. Then observe this fraction. What? आप इसको देखो कि 17 अपॉन 23 किसी नंबर से डिविजिबल है, सेम नंबर से, या ये आपस में डिविजिबल है. डिविजिबल होंगे, आप उनको उस कंडीशन में ले जाओगे जहां से किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते. सो दैट इज अ सिंप्लीफाई, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, अब 17 23 बोथ आर प्राइम नंबर्स. ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, और दोनों के दोनों क्या होंगे, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे. सो दीज आर अ सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, अब जब डिवाइड नहीं हो सकते तो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. हम एक एग्जांपल लेंगे जो डिवाइड हो सके, यहां से उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप. दिस इज वेरी इजी. सो लुक हियर, सिंप्लीफाई का रूल, रेशियो राइट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, देन सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, देन सिंपलेस्ट फॉर्म. आप क्या करोगे, रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर सकते हो. लुक हियर, 16 is to 12. 16 is to 12. So you know which one is the first term. So this is the first term and this is the second term. And you rule first write the fraction form, and which term is as a right numerator. First term means 16 and second term 12. Understood? And then observe these two numbers. क्या ये numbers is both numbers are divisible each other? No, both numbers are not divisible, but both number is divided by any same numbers. एक किसी एक सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं. हम विच नंबर, अगर आपको वो नंबर नहीं पता है कैसे फाइंड कर सकते हो वो नंबर हम इन दोनों को एचसीएफ लेके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा ना. वो आप क्या करोगे, इफ यू नो द टेबल यू कैन इजीली सॉल्व. एंड 16 12 मतलब आपको पता करना है ये दोनों नंबर किस नंबर के टेबल में आते हैं. ठीक, ये दोनों नंबर जिस नंबर टेबल में आएंगे उसी से डिवाइड होगा. सिंपल फॉर्म आप बहुत पढ़ चुके हो, मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ क्लास 7th रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो यू हैव नो ऑलरेडी व्हाट इज द हाउ वी कैन राइट इन नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म. वही चीज अप्लाई होगी फ्रैक्शन में, वही चीज यहां. तो 4 से ये दो नंबर 4 के टेबल में आए. देखो 12 3 के टेबल में आएगा, 12 3 के टेबल में आएगा, 12 16 भी नहीं आएगा, लेकिन 16 12 दोनों 2 के टेबल में आएगा. 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 2 से डिवाइड करने के बाद वो फिर से डिवाइड होगा. सो आप लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल सके तो उसको सर्च करो. 16 एंड 4 4 जा एंड 4 3 जा. व्हाट यू गेट हियर, 4 upon 3. Then simplest form of 16 upon 12 is a 4 is to 3. This is the answer. Understood? Another example. आप दूसरा एग्जाम्पल लो और आपको पता है, you know very well what रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस सेम. We can simplify in same unit or kind. सेम तरह के हो या फिर सेम यूनिट में हो, तभी इस टर्म में हम आगे बढ़ा सकते हैं. If there is not a same unit, so we cannot simplify. So firstly we convert in a same unit, then we can simplify. Understood? So we take the one example this type. Like as here is given 5 meter is to कुछ भी ले लो, 5 meter is to
200 centimeter. Okay, so look this questions and you observe, you think about this question. What's the first term? First term here is a meter and in second term here is a centimeter. Okay, first term is given the meter and in second term is given the centimeter. Now how you can simplify this unit, this ratio? And you know rule, if you have a same kind then you can simplify, if not same kind, so firstly if not then convert in same unit. आप क्या करोगे, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो यू हैव ऑप्शन, यू कैन कन्वर्ट एनी यूनिट, एनी टर्म, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में करो, बिकॉज you know metric tables. If you know, then you can easily convert. Metric table means compare these two units and what is the relation and find it. What is the relation between meter and centimeter? मतलब क्या हुआ कि मीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन क्या है? What is a metric table? You know 1 meter is equal to 100 centimeter. Understood? You know 1 meter is equal to 100 centimeter. So you can easily convert. बट 100 सेंटीमीटर होता है तो आप 200 सेंटीमीटर को 2 मीटर भी राइट कर सकते हो, या फिर 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर राइट कर सकते हो. सो वी कैन इजिली कन्वर्ट 200 मीटर इन अ 200 सेंटीमीटर इन अ मीटर. नाउ यू ऑब्जर्व दीज टू टर्म्स, बोथ आर नाउ इन सेम काइंड एंड सेम यूनिट. देन यू कैन simplify these two terms and just apply the rule. 5 meter upon 2 meter, meter cancel. Okay, meter and meter cancel. So what you get? You get the 5 is to 2. This is the simplify. This is the simplify ratio of the 5 meter is to 2 centimeter. Okay, we next example. Another example we take the now here. एक और एग्जाम्पल हम लेंगे एंड एग्जाम्पल गिवन 0.4 इज टू 0.6. डेसिमल नंबर, डोंट अफ्रेड डेसिमल. आप इससे डरो नहीं, घबराओ नहीं. 0.4 and 0.6. So how we can do sir? So we can do easily. So first, if the given the in decimals, firstly you can observe the decimal places. If the decimal places is same, मतलब आप ऑब्जर्व करो डेसिमल प्लेसेस को. अगर दोनों टर्म में डेसिमल प्लेसेस सेम पे है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. दोनों में क्या है, आफ्टर वन डिजिट. सो जस्ट यू राइट द इजीली इन 0.4 and 0.6 एज अ फ्रैक्शन. 0.6 and 0.4 दोनों में राइट हैंड साइड के बाद आफ्टर वन डिजिट है. And you know rule, easily we can write the 4/6. Decimal cancel because दोनों में same place पे है, and 4 and 6 easily we can simplify 2 and 3. Then answer will be 2 is to 3. Okay, so students, this was about the how we can simplify, how we can write the ratio in a simplest form. Understood? So today's your homework is exercise 8A, question number 1. All question of the 1. All part of the question number 1. This is your homework from the Composite Mathematics Yash Chand Publications. So thank you and take care.